आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। केसी वाले आए, फंड डाले तो पता चला कि 40 फीट का कीचड़ है, यानी कि उसमें भ्रष्टाचार किए थे। 250 फीट पंप बनवाए करके मतलब बोर करवाए हैं, जबकि 40 फीट में ही लेकिन उन्होंने 40 फीट में ही कीचड़ निर्णय निकला। ले लिया। हाँ, तो जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरमाल ग्राम में और यह उसका प्रवेश मार्ग कहना चाहिए है इस गांव का। और आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे, जहाँ तक आपकी नजरें जाए, यह सड़क का निर्माण किया गया और वह सड़क इतना ही कमजोर है जिसकी मतलब हम क्या बताएं। आप देख पा रहे हैं यह सड़क कितना कमजोर है। आप पहला ही की गई है बढ़िया से, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए पैरों से ही करने से इसके तमाम ये राख यहाँ से निकल रहे हैं। किसी भी प्रकार का नहीं किया जाना, कहीं न कहीं गुणवत्ताहीन कार्य यहाँ पर की गई है। संबंधित क्षेत्र के सरपंच यहाँ पर उनकी मौजूदगी होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ वे मौजूद रहे या ना रहे तो समय ही बताएगा। किंतु यदि वे मौजूद थे तो इस तरह की गुणवत्ताहीन सड़क आखिर क्यों बनाने दिया गया? क्योंकि अगर इसमें गुणवत्ता है तो इस तरह से सड़क पर यह धूल कैसे उड़ रही है, जो कि नई सड़क है, इस तरह से धूल उड़ रही है। और दूसरी लापरवाही बरती गई है, सड़क के ठीक 1 फीट की चौड़ाई पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें मट्टी कील नहीं की गई है, बगल में कंक्रीट का बिछाव नहीं किया गया है, इसको समतलीकरण नहीं किया गया। इसलिए सड़क के दोनों छोरों पर यदि बात की जाए तो और इस तरह के साइकिल या तो पहिया वाहन इसके जद में आता है, साइड में वह निकलते हैं तो बड़ी दुर्घटना निर्मित हो सकती है। ठीक इसके बगल में यह नाला है। इस नाले के विषय में भी स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है कि तकरीबन जो कार्यकाल बीत गए, यानी कि 10 वर्ष तकरीबन हो गए और आज तक यह नाला इस ग्राम का अधूरा है। तो आखिर यह नाला क्यों अधूरा है? ग्राम में किस तरह की विकास की लहरें बहाई जा रही हैं, जिसका दावा क्षेत्र के सरपंच लगातार करते हैं। और अभी भी हम देखते आ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर मॉनिटरिंग के अभाव में, सचिवों की देखरेख के अभाव में इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अनदेखी की जा रही है, जहां पर सड़कें गुणवत्ताहीन बनाए जाने की वजह से बहुत ही जल्द वे खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं। वहीं नल जल योजनाएं जो चलाई जा रही हैं वह भी धरातल तक अनेकों ग्रामों में नहीं पहुंच पा रही हैं। कहीं ना कहीं पैसों का, शासन प्रशासन के पैसों का यह दुरुपयोग हो रहा है। इस पर मॉनिटरिंग टीम को अपनी पैनी नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। खास माफी चाहेंगे, सरपंच के क्रियाकलापों की कोई मॉनिटरिंग करता है तो वह सचिव है, और सचिव इस तरह से कार्यों को देखता है, किस तरह से यहाँ पर अधूरे कार्य जो कि 10-10 वर्षों से संपादित नहीं कराए गए हैं, वह भी यहाँ पर सवालिया निशान खड़े करता है। यहाँ के ग्रामवासियों से भी हम जानते हैं इस खबर के विषय में। यहाँ उपस्थित कुछ ग्रामवासी भी मौजूद हैं जिनके द्वारा यह जानकारी दी गई कि इतने दिनों में कार्य संपादित किया गया। भैया, और यह सड़क जो है कमजोर हमको दिखाई पड़ रहा है, आपको पड़ रहा है? हाँ, कमजोर तो गुणवत्ताहीन दिख रहा है। हाँ, अच्छा दिख रहा है। क्या सुना है भैया आपका? अच्छा बघेल जी, यह बताइए, सड़क के दोनों छोरों पर जो है कंक्रीटिंग या कोई भी मिट्टी का जो है तो समतलीकरण नहीं किया गया, उसके विषय में क्या कहेंगे? समतलीकरण करवाएंगे ना, ये तो जरूरी है ना, वो जरूरी है। उसमें नहीं डालेगा तो कुछ रोड टूटेगा। जी, यहाँ पर मिली भगत की जा रही है। ठेकेदार, संबंधित ठेकेदार के और सरपंच की सहमति और यहाँ पर मिली भगत से यहाँ पर गुणवत्ताहीन कार्य किए गए हैं, ऐसा आरोप हम नहीं, यहाँ के ग्रामवासियों ने लगाया है, जो कि कैमरे के पीछे लगाया है। अब मामला में कितनी सच्चाई है वह तो जांच उपरांत पता चलेगा। फिलहाल कैमरे के सामने यदि हम आपको कुछ दिखाना चाहें तो सड़क की मजबूती हम आपको दिखाते हैं। यह सड़क है, देख पा रहे हैं, जो हाथों से आप इसकी RCC की ढलाई आप निकाल सकते हैं। देखिए, ये देखिए इसकी दरारें, ये है सड़क। अब देख रहे हैं कितनी दरारें अभी से ही पड़ रही हैं। इस तरह से चीज़ें यदि सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है। संबंधित विभाग इस पर जांच करे और जांच उपरांत दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई भी करे। आइए देखते हैं कुछ
से बात करते हैं कि ग्रामवासियों से और कुछ यदि वे कहना चाहें तो। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पंच का घर है। पंच का नाम राजेश जी है और उनके ठीक घर के सामने इस सड़क की दुर्दशा क्या है। देखिए सड़क पर दरारें अभी से पड़ रही हैं। महज 15 दिनों का यह सड़क, गुणवत्ताहीन सड़क, अपने आप को चीख कर चिल्ला रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष या 1.5 वर्ष तक रह पाऊंगा, उसके बाद मेरी सेवा समाप्त हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो इस तरह की दरारें और सड़क टूटती अभी से ही नज़र क्यों आ रही है। प्रॉपर मॉनिटरिंग का अभाव, प्रॉपर देख रेख का अभाव, गुणवत्ताहीन और साथ ही सचिव की कहीं ना कहीं क्रियाकलाप पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सरपंच के क्रियाकलापों की यदि कोई मॉनिटरिंग करता है तो वह सचिव है। यदि सचिव भी यहाँ पर उपस्थित होकर कार्य को उन्होंने देखा है तो कहीं ना कहीं गुणवत्ताहीन कार्य क्यों हुए, यह एक सवाल है। दूसरा, यदि वे थे नहीं तो भी एक सवाल है कि क्षेत्र में यदि कार्य होते हैं तो आप क्यों नहीं हमारे साथ। आइए जानते हैं यहाँ के तमाम ग्रामवासी इस वक्त मौजूद हैं। जैसे ही मीडिया कर्मियों को उन्होंने आते हुए देखा, उन्हें लगा कि हमारी आवाज़ शासन प्रशासन तक शायद पहुँच जाए। देश के चौथे स्तंभ के नाते हम लगातार अपने समाज के लोगों के आवाज़ को मुखर करने का कार्य करते हैं। क्या नाम है आपका? आप इस गांव के, क्या गांव का नाम है? देवरमाल। इस देवरमाल के आप पंच हैं। सरपंच का क्या नाम है? पूनम कंवर। पूनम कंवर जी हैं। तो पूनम कंवर एक महिला सरपंच। महिला सरपंच। क्योंकि यह जो है आदिवासी क्षेत्र है तो वहाँ पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई। हाँ। आदिवासी महिलाओं के लिए, ताकि ग्राम का विकास बेहतर हो सके। पूरा रामपुर कहीं पूरा रामपुर क्षेत्र ही है। आदिवासी। यहाँ पर तमाम आदिवासी महिलाओं को ही सीट आरक्षित की गई ताकि महिलाएं घर तक प्रवेश कर जाए। एक पुरुष घर तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यदि आपका जनप्रतिनिधि एक महिला है तो वह घर के आंगन, क्या आपके घर के भीतर भी पहुंच सकती है, किचन तक वह जा सकती है। क्यों? क्योंकि वह कंफर्टेबल उसको प्राप्त करके घर की महिलाएं होती हैं। इसके बावजूद यदि इस तरह की गुणवत्ताहीन कार्य होते हैं तो क्या समझ अक्सर एक पंच वो जो बनाने वाले हैं वो हमारे यहाँ जो जनपद सदस्य हैं नरेंद्र पटेल, वो इस काम को खुद लिया और उनका कहना था कि हम लोग इसको अपने मत से पास कराएं तो हम लोग काम करेंगे, और उनके द्वारा कराया गया काम है। और वो लोग आकर के अपने हिसाब से हम लोग मिक्स मशीन से बना रहे हैं और अच्छा डाल रहे हैं, सब बोल करके बिल्कुल घटिया सीमेंट का उपयोग किए हैं। इसी वजह से ये सब हो रहा है। और हर जगह, मतलब ये इस गाँव में अखरापाली, बरेली, जहाँ भी आप जाके देख सकते हो, हर जगह पूरा धूल उड़ रहा है। मने सदियां बीत जाती हैं। सड़क निर्माण कराने हेतु आवेदन निवेदन, कई एप्लीकेशन पहुंचने के पश्चात तब जाकर कहीं एक सड़क निर्माण हो पाता है ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर। और अगर वह सड़क की स्थिति गुणवत्ताहीन हो तो कहीं ना कहीं वह 2 साल या 3 साल के बाद वह दम तोड़ते नजर आती है। उसके पश्चात फिर आवेदन निवेदन का दौर फिर प्रारंभ हो जाता है और ग्राम का विकास फिर वह रह जाता है। तो किस तरह के विकास की लहरें खासकर पंचायत क्षेत्रों में बहाई जा रही है, क्या इसे विकास कहेंगे? नहीं, विकास तो कहीं नहीं हो रहा। हम लोग जो 2001 से पहले जिस स्थिति में थे वही आज भी है। कहीं कोई सुधार नहीं आया है, क्योंकि कारण वही है कि जो आदिवासी सरपंच बनाए हैं उन लोग विकास से भागते हैं। उनका कहना है कि यदि हम लोग विकास कर देंगे तो हम लोग पिछड़ेपन में आ जाएंगे लोगों से, इसलिए वो लोग ये करना नहीं चाहते। तो ये हास्यप्रद बात जरूर है, किंतु कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। यदि अगर आप ऐसा नहीं है तो महाशय क्यों नहीं तमाम कार्यों में पैनी नज़र रखी जाती है और ठोस कार्य किए जाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है इस निर्माण कार्य में। भ्रष्टाचार तो पूरा हुआ है, हर तरीके से भ्रष्टाचार है। क्योंकि हमको बताया गया था कि 300 नहीं, कितना बताए थे, 310 मीटर पास हुआ है, जबकि बना ये लगभग 200 मीटर है। उनका कहना है अगल बगल में चौड़ाई बढ़ा दी। भाई आप चौड़ाई क्यों बढ़ाओगे? चौड़ाई शासन ने आपको बोला नहीं बढ़ा दो, बनाया वो तो पहले ही 200 मीटर बनाया थी, 100 मीटर का पहले पैसा खा लिया। वो तो हम लोग पास करा लेंगे, आप लोग कुछ भी कर लो, हमारा कुछ नहीं फाड़ पाओगे, हम लोग पास करा लेंगे। अच्छा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। कौन बोलता है ऐसा? ये जितने आए थे बनाने वाले ठेकेदार, चाहे सरपंच है, चाहे जनपद सदस्य, सब ये तो एक तरह का मनमानी हो गया ना। बिल्कुल मनमानी से कि अपने हिसाब से हमारा मन, हमारा जो वोटर है उसी घर में बनाएंगे, चौड़ा करेंगे, ये सब अपने हिसाब से किए लोग काम। तो जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन से नहीं किया कुछ भी। अच्छा, तो ऐसे मैं जनप्रतिनिधियों और ठेकेदारों से यह बता देना चाहूँगा
कि यह जो पैसे का दुरुपयोग है, जो पैसे आपको प्राप्त हो रहे हैं, जिसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं महाशय, यह कहीं ना कहीं इन सब का है, देशवासियों का है। ये लोग अपने दिए हुए टैक्स का पैसा देते हैं, तब जाकर देश चलता है। मोदी जी अपने घर से पैसा लगाकर देश नहीं चलाते हैं, इनके दिए हुए टैक्स अंश का ही पैसा देश के तरक्की में लगता है, चाहे वह नाले का हो, सड़क का हो, बिजली हो, पानी हो, इंदिरा आवास हो, आवासीय योजनाएं हो। तमाम योजनाएं जो हमको प्राप्त होती हैं, हमारे हितों के लिए होती हैं, वह कहीं ना कहीं घूम फिर कर हमारा ही पैसा हमें प्रदान किया जाता है। तो ऐसे बेईमानों को मैं बता देना चाहूँगा कि इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी, देश आज़ाद हो गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? यहीं से हैं? यहीं से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशल प्रसाद भारद्वाज है। मेरे सामने से रोड अभी बना हुआ है, ये रोड में पूरा धूल उड़ रहा है। जी, हमने देखा है ना, गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल चल रहा है, पूरा धूल उड़ रहा है। मेरे को लगता है कि सीमेंट बहुत खराब सीमेंट लगा हुआ है। एक चीज़ हो गया रोड का बात, दूसरा चीज़ हमारे गांव में पानी का बहुत समस्या है। सिंटेक्स से पूरा खाली पड़ा हुआ है, 5 साल पहले सिंटेक्स ऊपर लगा हुआ है, पानी कुछ भी नहीं है, एक भी बूंद पानी मोहल्ले में नहीं है। देखिए, यह इस तरह से बहाई जा रही है विकास की लहरें ग्रामीण एक क्षेत्रों बूंद में। पानी नहीं है हमारे गांव में। एक जगह पानी चल रहा है, स्कूल में, स्कूल का पानी पूरा मोहल्ला में दौड़ रहा है। स्कूल के बच्चे लोगों को थाली धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारा पानी तो इधर इधर बह रहा है। स्कूल दूर में है, मोहल्ला दूर में है, और हम लोगों के मोहल्ला में, लास्ट मोहल्ला में एक बोरिंग चल रहा है, जिसमें यहाँ का बोर उखाड़ करके उसमें लगाया गया है, जिसमें 5-6 घर के लोग पाइप दिन भर लगाए हुए हैं। जो पनिया लेके जा रहे हैं, वो पनिया वाले पानी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पाइप लगा है। आपका शुभ नाम क्या है? कुशल प्रसाद भारद्वाज। कुशल प्रसाद जी, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। मैं भूतपूर्व पंच भी था। पंच भी रहे, मतलब एक गणमान्य नागरिक, जिम्मेदार नागरिक भी रहे। 5 साल पहले मैं पंच भी था। रहे। तो ऐसी स्थिति जब निर्मित हो रही है, तो कहीं आपने शिकायत किया क्या? शिकायत किसको करो, कोई सुनते नहीं है, कोई सुनते नहीं है। तो पानी के विषय में कहीं शिकायत किया है क्या? ये हैं, महिला लोग किए हैं। ये तो इसके बारे में जनता लगा था ना, उसमें फैसले दिया गया था कि पानी के लिए हाहाकार के नाम से मैं दिया था। कलेक्टर वगैरह जांच के लिए भेजे थे, जांच के बाद यहाँ बोर के लिए वहाँ से एक प्रस्ताव बना कर भेजा बोर विभाग। बोर होने के बाद उसमें फिर पंप नहीं डाला, पंप के लिए शिकायत किया, फिर से पीएचई वाले आए, पंप डाले तो पता चला कि 40 फीट का कीचड़ है, यानी कि उसमें भ्रष्टाचार किए थे। 250 फीट पंप खोदवाए करके, मतलब बोर करवाए हैं, जबकि 40 फीट में ही, लेकिन 40 फीट में ही कीचड़ निर्णय निकला। ले लिया। हाँ, तो पता चला कि उसमें मतलब किसी द्वारा डाले नहीं, सरकारी आया था, पैसा खा के उसको भी कवर कर दिया। इसलिए आज 5 साल पहले का ये स्थिति है कि हम लोग के यहाँ 5 साल से पानी वगैरह का कोई व्यवस्था ही नहीं है। अभी बोल रहे हैं, अब देख लीजिए, हो यह रहा है। आलम है। हम क्यों लगातार बार बार बोलते चले आ रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मॉनिटरिंग टीम की सख्त आवश्यकता है। कैमरे के सामने भी एक पंच यह बोलने से नहीं कतराता कि लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं ना कहीं उनमें यह हिम्मत इसलिए आई क्योंकि वह वर्षों से इस दुर्दशा को, इस अव्यवस्था को झेल रहे हैं। यदि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? शिकायत हर जगह आवेदन निवेदन दिए करके थक गए। यदि शासन प्रशासन तक यह बात पहुंचती है, तो मेरा निवेदन है इस ग्राम के मामले को संज्ञान में लेकर सड़क, पानी की उचित व्यवस्था कर दिए। साथ ही नाला जो कि अधूरा है वर्षों से, उस पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। और क्षेत्र के सचिव महोदय से भी मेरा निवेदन है कि यदि आपको इन कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु रखी गई है, सचिव का यही रोल होता है कि वह कार्य में सरपंच के कार्यों को लगातार मॉनिटरिंग करे, देखे, और यदि उसके नज़र तक भी यह बात नहीं पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक यह जांच का विषय है। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि संज्ञान में लेकर इस मामले को जाँच करे, और जाँच करने के उपरांत दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करे। इन शब्दों के साथ, यदि आप इस खबर पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो जरूर रखिएगा। बहरहाल भ्रष्टाचार को लेकर मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि चैन से सोना है तो अब जाग जाएं, और प्रतिष्ठित रहना है तो जागरूक हो जाए। अजय जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता था, हमारे यहाँ जो सोसाइटी खाद्यान्न वितरण होता है, वो महिला समिति की आगे पीछे गोदाम का, उसमें जब इनको आज से 10 साल पहले इनको गोदाम मिला, तो पहले वाले जो
समिति चलाती थी, उनका गोदाम में माल पड़ा हुआ था, और जब दूसरे समिति को आवंटन हुआ तो उनके लिए भी नया आ गया। तो इनको ये लगा कि अगर हमको तो 2 महीने का मिल गया, इसलिए वो लोग उसी समय 1 महीने का पूरा खाद्यान्न उठा के बेच दिए। अच्छा, तो उनके ऊपर बाद में जांच के बाद में ऑडिट हुआ तो पता चला साल भर बाद कि भाई 1 महीने का राशन कहाँ गया। हाँ। तो उनके ऊपर केस चला जो 10 साल से चल रहा है। तो वह समिति जो है हमारे यहाँ तो ब्लैक लिस्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन शासन जो है ऐसा मतलब जो SDM इसका मतलब मुखिया होता है PDS वगैरह का, तो SDM के पास ये इस संज्ञान में है कि ये जो गलत चल रहा है जोर मार में 10 साल पहले इनको ब्लैक लिस्ट करके हटा देना था। तब भी हमको रिपीट करते हुए आज से 10 साल तक चला आ रहा, और हर महीने कहीं न कहीं कुछ न कुछ शिकायत करना, हर महिलाओं से अभद्रता करना उन समिति वालों के द्वारा, जोर से अगर बात करते हुए जा नहीं देते अगर भगा देना, मतलब मैं खुद तुमको मतलब चावल दे रही हूँ सर, भीख दे रही हूँ सर, उनका ये तो आपका हक है। लास्ट में धारणा, और लास्ट महीना आता किसी को देते नहीं। तो शासन को ये कहना है कि भाई ये अगर 10 साल पहले से अगर उनके ऊपर गबन का आरोप लगा पूरा महिला तो उन्हीं को क्यों फिर प्रदान कर दिया तो गया? उसको जिम्मेदारी। ब्लैक लिस्ट करके हटा करके दूसरा को दे देना था। आज भी उसको रिपीट करके चलते हैं। अभी हमारे यहाँ जैसे ग्राम सभा हुआ था, ग्राम सभा क्या में समिति का क्या नाम है जो चला रहा है? उजाला क्या नाम है? वो उजाला महिला स्वसहायता या जो है धांधली में पकड़ी गई है, ये 1 10 साल महीने का पहले राशन जो है उन्होंने गमन भी किया था। गबन किया 10 साल इसके बावजूद ऐसे PDS संचालक को वापस से लाइसेंस, वापस से जिम्मेदारी प्रदान कर दी जाती है कि आप फिर से आवंटित कीजिए। तो कहीं ना कहीं पुनः वह यही कृत्य नहीं दोहराएंगे, इसको आप कैसे कह सकते हैं? तो यह भी निश्चित तौर पर जांच का विषय है, और कहीं ना कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल है। इसके लिए मैं कलेक्टर को आवेदन दिया था कि सर ऐसा इनके साथ हुआ है। ऐसे मामलों को लेकर तो शासन कलेक्टर प्रशासन मेरे से क्या निवेदन करना तो चाहिए? कलेक्टर सर मेरे ये बोल दिए कि तुमको क्या पर्सनली कोई दुश्मनी हो, सर पर्सनली नहीं है, लेकिन अच्छा, यदि आपको लगता है कि भैया ये लोग 10 साल पहले गबन किए थे तो ब्लैक लिस्ट करके दूसरे को दे दीजिए। तो तुमको पर्सनली दुश्मनी लग रहा है इसलिए तुम आवेदन दिए हो, चाहिए करके मेरे को वापस भेज दो। उन्होंने कैसे न्यायपालिका से ऊपर हो गया क्या कलेक्टर महोदय की उनको यह लग गया कि पर्सनल दुश्मनी है, जब आपने देखा ही नहीं? कलेक्टर महोदय, हम आपसे निवेदन करेंगे, जब आपने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं कि पर्सनल दुश्मनी है कि नहीं है, तो आपने कैसे सवाल खड़े कर दिए? क्या आपकी पर्सनली दुश्मनी है? कोई थाने में FIR है क्या? नहीं, किसी प्रकार दुश्मनी नहीं है। आप बताइए, कोई दुश्मनी नहीं है? मेरे को तो हम अच्छे से देते हैं, लेकिन मैं गांव के विकास के लिए बोल रहा हूं बिल्कुल, कि आप ये लोग एक गलत कर रहे हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। गलत है तो इनको थोड़ा हटा करके दूसरे समिति को दे दीजिए। इनका क्रियाकलाप ठीक नहीं है, बस वही आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको ही चलाया जा रहा है। सरपंच को भी हम लोग दिए थे ग्राम सभा में, तो उस पेपर को ही फाड़ देता है वो। आज तक उनके खिलाफ ग्राम सभा के माध्यम से हजारों शिकायत दिया, लेकिन आज तक कभी भी सरपंच जो है अपने जो रजिस्टर उसमें मेंटेन नहीं किया कि इनके खिलाफ कोई शिकायत आया। अच्छा, सरपंच का उसको मतलब श्रेय प्रदान है। कहीं ना कहीं ये जो श्रेय दे रहे हैं तो ये मिली भगत है, और मिलजुल कर जो है आओ एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार के इस तरह की नीति से चल रहे हैं क्या? बिल्कुल उसी नीति से चल रहा है। धन्यवाद आपका। एक पंच ने तमाम विषयों को लेकर क्षेत्र में अव्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। अब शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है इस मामले को संज्ञान में लेकर इसमें जांच करे और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करे। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ संपादक विश्वास। जय हिंद।